अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अरहाम वॉइस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा होने से लेकर उनकी वफात तक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों में कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करके और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने खड़ा किए और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तू पाक है। जितना इल्म तूने हमको बख्शा है, इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह जुल जलाल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और गुरूर में आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुताल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाने से मना कर दिया कि उसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें यह हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से निकल गया और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहना न माने और खूब बुराइयां फैलाए। वह हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हव्वा को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे और जन्नत से कभी न निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा भूल में शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों में अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में न आना। वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकाए में आने का उनको बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफी मांगते रहे और रोते रहे कि ए परवरदिगारा, मुझे मुआफ कर दे। आखिर में अल्लाह जुल जलाल को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, तो वह मुआफ कर देते हैं। चुनांचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआफ कर दिया और फिर कहें कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर न कोई खौफ होगा और न गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे तो वह लोग दोजक में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा दुनिया में रहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में न आना, वह हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना और सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम
900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए।